कुछ सवाल करता हूँ, कुछ जवाब ढूंढता हूँ। तो उसी पैराई के अंदर ये मुलाकात थी, ड्यू थी, मैं भी उससे बाहर था, वो भी अपने जलसे जुलूसों में थे। तो आगे जो है सवाल जवाब आप कर लें, मेरे ख्याल जिसके लिए आप बेताब हो रहे हैं। 27वीं तरमीम आ रही है, यकीनन आपने बातचीत की होगी, कोई आउटकम आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फ़ैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। कतई नज़र के उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। तो उसी पैराई के अंदर जो अच्छी बात है, ना कोई एक्सेप्टेंस है ना कोई रिजेक्शन है, वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी शिकें हैं, जो क्लॉजेज़ हैं, उनको वो उनसे रिक्वेस्ट भी हुई, उनसे उन्होंने कहा भी है कि मैं उसको देखूंगा, जांचूंगा। नेचुरली पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी तजावीज़ होगी उनकी तरफ से वो आएंगी, जो नहीं होंगी वो उसको एड्रेस किया जाएगा। तो मुस्बत हमेशा की तरह मैं उनके घर से जाता हूँ। मैं तहज्जुद के टाइम और फजर के टाइम पे आने से गुरेज करता हूँ, क्योंकि मैं मुफाद परस्त तबके से नहीं हूँ। इसको इस तरह ले लें। ज़बानी मुकात पर बातचीत हुई है या कोई बाकायदा आपने कोई डॉक्यूमेंट को? नहीं, वो तो गवर्नमेंट आएगी और मेरे ख्याल से उनकी वो आएंगे तो पेश करेंगे, जो भी होगा वो तो उनका प्रोसीजर है। मेरी तो जितनी भी छोटी मोटी मालूमात होती है वो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, आप लोगों से भी कर लेता हूँ, कभी 6-8 महीने साल पहले भी कर लेता हूँ। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हुआ हूँ, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। बाकी सब चीज़ें क्या जो हैं 27वीं तरमीम में कोई तशन्नुत तलबी बाकी रहेगी, जिसके लिए 28वीं और 29वीं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे पाकिस्तान की चीज़ें याद आती जाएंगी वैसे वैसे तरमीम आती जाएगी, तरक्की होती जाएगी। अच्छा, तो हतमी ये बताइएगा कि कहा गया था कि जी नंबर्स पूरे हैं, मतलब मौलाना साहब के हवाले से बात चली कि शायद उनके नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मुलाकात स्पेसिफिकली नंबर्स के हवाले से हुई है या नहीं, देखिए नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में, नंबर ज़्यादा ही हैं, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया है पाकिस्तान के लिए, और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब उसका हिस्सा हमेशा रहें। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। अच्छा सर, मौलाना आपने जो तजावीज़ दी हैं, कोई मौलाना साहब ने किसी चीज़ के ऊपर कोई एतराज़, कोई उनकी जानिब से कोई तजवीज़ आई है? देखिए, मैं तो बाय एंड लार्ज मेरे साथ उनका कोई रिश्ता ऐसा ज़बरदस्त किस्म का है और ऐसा ही रहे इंशाल्लाह, कि उसमें मेरी और उनकी तो कोई गैप नहीं किसी बात का। मैंने उनको जो चीज़ें डिस्कस करनी थी कर ली, जो उन्होंने मुझे बतानी थी उन्होंने समझा दी। अब वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की तजावीज़ है, गवर्नमेंट का ये 27 अमेंडमेंट है, तो गवर्नमेंट नेचुरली कांटेक्ट करेगी, आजकल में आएगी उनके पास। ये जो तरमीम लाई जा रही है 27वीं तरमीम, इस तरमीम का कोई मुसवदा वाज़ेह तौर पर सामने आया है? अगर आया है तो किन किन सियासी जमातों को दिया गया है? देखिए, ये तो उन सियासी जमातों से आपने बात करनी है, मैं तो आपको अपनी बात कर सकता हूँ। देखिए, मैं तो ऊपर से और नीचे तक हिफ्ज कर लेता हूँ चीज़ों को। जनाब अली, जैसे ही बिलावल का ट्वीट आया उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई, और आपको पता है वो क्या डिबेट शुरू हुई? कभी वो सदर के इख्तियारात ख़त्म कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के कर रहे हैं, क्या मतलब क्लैरिटी के साथ किस किस्म की तरमीम चाहते हैं, क्या खतो खाल होंगे इन तरमीम के? देखें जी, पाकिस्तान की सलामती, कामयाबी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं जल्दी से शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, मैं सेनेटर हूँ कराची से, मैं चाहता हूँ कराची में सेनेटर, लेकिन मुझे ट्रांसफ़र कर दिया इस्लामाबाद में। तो ये मेरी मंशा और मेरी मर्ज़ी से तो नहीं चीज़ चल सकती थी ना, कि कोई आ गया है किसी जगह पे मौजूद है तो उसकी मर्ज़ी के तहत तय होगी चीज़ें। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह उम्र का तकाजा है कि अगर आप 85 साल की उम्र में सियासतदान सियासत कर सकता है, जिसको उठाने के लिए 10 आदमी हो, बिठाने के लिए 10 आदमी हो, तो फिर एक आम आदमी जो है, वो चाहे जज हो, पुलिस हो, आप हो, मैं हूँ, वो 78 साल, 70 साल, 72 साल का क्यों नहीं हो सकता? 85 साल में एक्सेप्ट करें तो 70-72 भी कर लेंगे, 67 भी कर लेंगे। तो इसी तरह आप पहले पैदल चलते थे, फिर ऊँटों पे चलते थे, फिर गाड़ियों पे चलते थे, फिर डीजल पे चलते थे, पेट्रोल पे चलते थे, अब इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। तो हर चीज़ें टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अमेंडमेंट हो रही है। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा, उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। फिर आपका इशू क्या रहा, केयर टेकर के ऊपर बात हो रही है, तो वो भी डिबेटेबल सब्जेक्ट है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है।
अगर आप मुझसे 243 के तहत बात करें तो 243 क्या कहते हैं, एक मल्टी डोमेन एक टर्म है जिसके अंदर सिर्फ अब ज़मीनी जंग नहीं है, सिर्फ एयरफोर्स की जंग आसमानी नहीं है या समुंदर की नेवी की जंग नहीं है, साइबर जंग भी है, नैरेटिव की जंग भी है, इकोनॉमिकल जंग भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग की जंग भी है। और उस जंग को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके उसका फ़ायदा उठाने के लिए अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेस हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो बैन-उल-अक़वामी तौर पे आपका जो आज मार्का और पोजीशन के बाद आप इंडिया को मार धाड़ करने के बाद, हराने के बाद ज़लील ख्वार करेंगे, जिस पोजीशन पे खड़े हैं तो वो पोजीशन आपकी बनेगी। अब उसमें आपको जो जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हैं वो किसी अभाम के तहत उसका आप ये समझें कि वो हो जाएगी, ठीक है जी। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये बता दें आपने कि एक प्रोग्राम में बात की है कि अगर पीटीआई जो है वो आती है नवंबर के अंदर तो जो प्रेसिडेंट सेट हो चुका है टीएलपी के साथ, उनके साथ फिर यही किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा सर? कोई भी बंदा आता है अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे तो उसके साथ यही सलूक होगा? देखिए मेरे भाई, टीएलपी से मेरे खुद बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। 2018 से आप सबको याद होगा, आप सब साथ, कुछ हम साथ बढ़े हुए हैं, कुछ हम उनके आगे बढ़े हुए हैं कैमरे के आगे, या हमारे जो मोज़ेज़ दोस्त हैं। टीएलपी का मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, आज भी था, कल भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन क्योंकि उनकी एक इशू की वजह से उनकी पार्टी बैन हो गई, तो ये बैन का ऑप्शन तो आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ दीवार के ऊपर। अगर आपको आप मुझसे सवाल करें, मैं आपका गिरबान पकड़ूँ, आपको गाली दूँ, आपको बालों से पकड़ूँ, आपको कैमरा तोड़ दूँ, तो आप रिएक्ट करेंगे। और अगर आप रियासत होंगे तो अपनी रेड को कायम करने के लिए आपको रिएक्ट करना है। पुलिस अगर खड़ी है और उसके सामने अगर कोई डकैती हो रही है और रिएक्ट नहीं करती तो वो पुलिस का फ़ायदा क्या है? उस रिएक्शन के अंदर फेंटा भी लगेगा, उसके अंदर भी क्लैरिटी होनी चाहिए, वो मैं खुद क्यों ना हूँ। मैं तो जनरली सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप स्पेसिफिक मुझसे पीटीआई की बात करें तो आफरीदी साहब आए हैं, नए हैं, जवान हैं, ग्रास रूट से एक अच्छा प्रेसिडेंट तय हुआ है कि एक वर्कर ऊपर आया है, बहुत सी चीज़ है, उसको हम वेलकम करते हैं। उस वेलकम के अंदर वो डेवलप करे चीज़ें, प्रोग्रेसिव केपीके के लिए कुछ करे, स्कूल कॉलेज सड़कें तामीर करे, कोई अच्छी चीज़ करे और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए, मुस्बत रास्ता बनाए। बदनिस्बत अगर मौला झट की सियासत करनी तो फिर इंतज़ार है कराची इस्लामाबाद को आएँ, आप देखेंगे फेंटा भी लगेगा। गवर्नमेंट का ऑप्शन है, बैन का भी गवर्नमेंट का ऑप्शन है, गवर्नमेंट का गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्लियर होनी चाहिए। क्यों ढकी छुपी बातें क्यों करें हम क्यों वो रिवायती डेमोक्रेटिक बात में नहीं कर सकता? आपको पता है ये बता दीजिए कितनी एक मज़ामत की तो की जा रही है इस तरमीम पर, किसकी इत्तेहादियों की जानिब से? पार्टी बिलखसूस। देखिए जी, मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड प्लान ये कि सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, और फिर उसका कमेटी में चला जाएगा। ये एज़ पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, ज़रूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। साहब अपोजिशन हमेशा कहती है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे बात नहीं की गई। क्या इस तरमीम के हवाले से अपोजिशन से बात कर रहे हैं? और दूसरा ये कि कितना वक्त लगेगा इस तरमीम को? 26वीं तरमीम के मौका पर 26वीं तरमीम के मौका पर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए पीटीआई को इत्माद में लेने की कोशिश की थी। क्या इस दफ़ा भी पीटीआई को इत्माद में लिया जाएगा? देखिए, पीटीआई ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्माद में लेना चाहिए। वो माने ना माने ये उनका हक है, लेकिन उनको लेना चाहिए और उनको वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वही मनफी सियासत करी, नेगेटिव सियासत की और बाइकआउट और वही ट्विटर और अटरम पटरम, तो फिर आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, आपके यहाँ छल्लियाँ बड़ी अच्छी मिल रही हैं, पकौड़े बहुत अच्छे हैं और वो रेवड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, तो फिर वो खाएँ। उनकी ज़रूरत तो फिर हमें नहीं होती। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा स्लो फैसला करते हैं। पिछली दफ़ा भी यहाँ पे रात 3 बजे तक मीटिंग्स हुई हैं। इस बार क्या उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान से? देखिए, मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है। देखिए, उनके बिहाफ पे तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। हम उनसे सीख सकते हैं, उनको सिखा नहीं सकते, नंबर 1। और मुस्बत बात यह है कि वो सब चीज़ें देखेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं कोई चीज़ देखूंगा नहीं, पाकिस्तान के मुफाद में है, उनको कोई चीज़ समझ आती है नहीं समझती, तो उनका फ़ैसला है। जहाँ तक आपने सवाल किया कब तक होगा, तो आप कितना जल्दी चाहते हैं मैंने तो आपको बता दिया, फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर देंगे और इस महीने के से बहुत पहले कर लेंगे। तो सेनेट में ये तरमीम पहले आ रही है। नंबर गेम आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको किस जगह पे कुछ नंबर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, रहमान साहब हमारे मुल्क की एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है सियासत के अंदर।
अगर वो भी आ जाते हैं, ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, लेकिन वो अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक चीज़ पास कर सकते हैं 50 नंबर से तो फिर 33 पे क्यों वोट करें? पीपल्स पार्टी जो है वो परेशान आए थे मुलाकात के लिए। कौन आए थे? आप मौलाना साहब के पास जी, जी। मुलाकात के लिए आए थे, तो क्या 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा, कोई नुकात, कोई ब्रीफिंग्स, क्या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौलाना के साथ आपने डिस्कस की है? क्योंकि जब आप आए हैं तो जाहिर बात है आप किसी तैयारी के साथ आए होंगे, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा सर। मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ मेरे भाई, हुक्म किया करें आप लोग। देखिए, मुसवदा तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का ये बिल है, तरमीम है उनकी, तो वो उसको करेंगे। मैं गवर्नमेंट का काम तो नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है, जो जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उनको डिस्कस किया। मुस्बत है और खुशाइन मौके माहौल में और हंसते मुस्कुराते हुआ, जैसे प्रेसिडेंट साहब से होता है, ज़रदारी साहब से, और ज़रदारी साहब से मुलाकात में मौलाना साहब का एक बहुत ज़बरदस्त ज़िक्र खैर हुआ था, वो भी मैंने उनको पहुँचाया क्योंकि उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में प्यार और इज़्ज़त इकराम के साथ ये था। और मैंने आपको लुबे लबाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो आपको समझ आ गई है। जब मैंने जहाज़ की उड़ान बता दिया, आसमान की तरफ दिखा दिया और अभाम सबका ख़त्म कर दिया, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से उन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया और पीपल्स पार्टी के जो बयानात आ रहे हैं वो कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। 27वीं तरमीम में क्या वो मान जाएंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। बिलावल साहब एक बहुत डेमोक्रेटिक इंसान है और वो ज़ामिन है इस डेमोक्रेसी का। और ज़रदारी साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे, वो हैं सियासी शतरंज के बड़े खिलाड़ी। कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत ज़बरदस्त है। वालदा समेत, नाना समेत, मामू समेत उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो इस निज़ाम की ज़ामिन ही पीपल्स पार्टी है और इस निज़ाम को डीरेल होने भी नहीं देगी पीपल्स पार्टी। उसमें प्रोपोगेट करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां 18वीं तरमीम को प्रोपोगेट कर रही हैं, लेकिन 18वीं तरमीम में कोई रोल बैक, कोई रिवर्सल है ही नहीं किसी किस्म का। तो सब ऑन बोर्ड हैं और हमें समझना चाहिए कि अगर हमें एक गोल करके टीम मेंबर फील्ड मार्शल की शक्ल में ला के दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की सिनर्जी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही है, इस प्राइम मिनिस्टर और कोलेशन पार्टीज़ के साथ उनकी बहुत चल रही है, तो ठीक है। एज लॉन्ग एज मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हो आपको प्राइड महसूस हो रही है और शर्म नहीं आ रही, तो इससे अच्छी पोजीशन क्या हो सकती है? जितनी तारीफ आप कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम का, अभी आप मौलाना साहब के घर के बाहर खड़े हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब उस जहाज में ना भी होंगे तो 27वीं तरमीम पास हो जाए। देखिए, आपने मुझसे कहा कि मौलाना आपके नंबर्स पूरे हैं। देखिए, मैंने उनसे कहा मैं तो उनके पास मुफाद नंबर की वजह से नहीं आया, मेरा तो उनका रिश्ता है, मैं आगे भी ज़िंदगी में आता रहूँगा उनके पास इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक अगर आप चीज़ 33 नंबर से पास कर सकते हैं तो आप अगर 50 से कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने भी बहुत मुस्बत बात की है कि वो देखेंगे। अब वो देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं। मैं उनके बिहाफ पे भी बात नहीं कर सकता, उनके फ़ैसले को किसी तनकीद का निशाना बना सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हुई, पीटीआई भी मौलाना साहब से मुलाकातें कर रही है अपोजिशन लीडर के हवाले से। आपके पास हमेशा से सर खबर रहती है, सर ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर बनने जा रहा है पीटीआई का या नहीं बनने जा रहा? यार, मेरे लिए तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई है कि आप लोग 27वीं पे इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आप लोग 28वीं की बात करते हैं तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड होता हूँ। साहब इतना बताइएगा, क्या इस तरमीम में आपको कोई रुकावट नजर आ रही है? और दूसरा, जितनी पीपल्स पार्टी की आज तारीफ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे, 2 सवाल। देखें, पीपल्स पार्टी के साथ मेरे बहुत से ताल्लुकात हैं, उनकी बिलावल साहब के साथ भी बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। प्रेसिडेंट साहब के साथ मेरा बेटे का, जैसे मैं उनका बेटा हूँ, मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जितने मिनिस्टर हैं मेरे कुछ पॉलिटिक्स से पहले के दोस्त हैं और मेरे दोस्तों पीटीआई के अंदर भी आज भी हैं और मैं पीटीआई के अंदर भी बहुत उनकी हेल्प करता हूँ, जो आज पावर कॉरिडोर में भी हैं पीटीआई की तरफ से या नहीं भी हैं। तो मेरी तो जहाँ जितनी दोस्ती है, मेरी एक ही चीज़ अच्छी है कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ और एक बदतरीन दुश्मन हूँ, तो वो तो क्लैरिटी है। हर बंदे की ज़बान पे 27वीं आ रही जाएगा जी सर, कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा ना रोल बैक कर रहा है। अच्छा, कोई बैरियर क्या नजर आ रहा है आपको 27वीं तरमीम की मंजूरी में? जाएगा या नहीं? 27वीं तरमीम में कोई रद्द बदल किया जाएगा? देखिए, 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें अगर कोई चीज़ कंसेंसस है उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है तो वो उनकी मर्जी है। जितना आपको पता है या आपने ड्राफ्ट देखा है तो हल्का फुल्का हमें भी सर सब कुछ तो बता दिया मेरे भाई, इससे ज़्यादा तो कोई बता भी नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर, इतना तो बता दिया मैंने। फैसल वापडा साहब जो ड्राफ्ट है वो पढ़ा है आपने खुद? सर मैं तो तीसरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ हमेशा ज़िंदगी के अंदर और आखिरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बाकी मुद्दा पढ़ता ही नहीं। मैं कहता पाकिस्तान है, जाने भाई अगला बताओ। चले इतना सिर्फ बता दें, आखिरी जवाब, आखिरी सवाल, कोई
बैरियर है इसमें? नहीं, देखिए जी, 27 अमेंडमेंट मुझे बहुत स्मूथली और सुकून से पास होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। फैसल वाफ्टा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान से बातचीत हुई है और उन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। नंबर्स के हवाले से उन्होंने कहा नंबर ज़्यादा हैं, मौलाना से नंबर्स के मामले पर बात नहीं हुई। फसाद और इंतशार की सियासत का मुल्क बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फैसल वाफ्टा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।